जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हनुमान जन्मोत्सव की पूजा विधि। हनुमान जन्मोत्सव चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, तो इस दिन को हनुमान जी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन को हनुमान जयंती या हनुमान जन्मोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है। चलिए आइए देख लेते हैं कि हनुमान जी के जन्मदिन के दिन हमें किस तरह से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा के लिए हम एक चौकी लेंगे। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएंगे क्योंकि हनुमान जी को लाल रंग बेहद पसंद है। इसके बाद फूलों का या अक्षत का आसन देते हुए हम हनुमान जी की फोटो को या फिर हनुमान जी के विग्रह को चौकी पर विराजित कर लेंगे। अब हम गणेश जी को भी चौकी पर विराजित कर लेंगे। यदि आपके पास गणेश जी ना हो तो आप सुपारी से भी गणेश जी बना करके चौकी पर स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद हम रामचरितमानस को भी चौकी पर विराजित कर लेंगे। साथ ही हम राम भगवान की भी पूजा इस रामचरितमानस में ही करेंगे। आप हनुमान जी के साथ साथ राम जी की फोटो या फिर मूर्ति को भी हनुमान जी के पास चौकी पर विराजित कर सकते हैं। जिस प्रकार से गणेश जी के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है, उसी प्रकार से भगवान राम की पूजा के बिना हनुमान जी की पूजा पूर्ण नहीं होती है। यानी हनुमान जी राम जी की पूजा के बिना कोई भी पूजा या सेवा आपकी स्वीकार नहीं करते हैं। सबसे पहले हमने दीपक को प्रज्वलित कर लिया है और गंगा जल का छींटा देते हुए सभी भगवान को हम भावपूर्ण स्नान करा देंगे। अब हम गणेश जी का कुमकुम से और चंदन से तिलक कराएंगे, अच्छा चढ़ाएंगे। इसके साथ ही हम भगवान राम का भी तिलक कर देंगे। हनुमान जी को ये वाला सिंदूर अति प्रिय है और इसी से हनुमान जी का चोला भी चढ़ाया जाता है। तो इसी से हम सभी भगवान का तिलक करेंगे। पहले हम राम भगवान सीता जी का तिलक करेंगे, उसके बाद हम हनुमान जी का तिलक करेंगे। हनुमान जी कलयुग के सबसे प्रभावशाली देव माने जाते हैं। अब हम सभी को अक्षत भी चढ़ा देंगे। साथ ही हम भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करेंगे। साथ ही एक हल्दी और एक सुपारी भी हम भगवान गणेश को अर्पित कर देंगे और पुष्प भी चढ़ा देंगे। यदि आपके पास लाल फूल है तो आप वो चढ़ा दीजिए, वरना आप कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं। अब हम एक जनेऊ भगवान गणेश को अर्पित करेंगे और एक जनेऊ हनुमान जी को अर्पित कर देंगे। यदि आप स्त्री हैं तो हनुमान जी के पास जनेऊ रख दीजिए। यदि आप पुरुष हैं तो आप हनुमान जी को जनेऊ पहना सकते हैं। इसके बाद वस्त्र रूपी मौली हम भगवान गणेश को राम जी को अर्पित करेंगे। साथ ही हम वस्त्र रूपी मौली हनुमान जी को अर्पित करेंगे। यदि आपकी सामर्थ्य है तो आप इस दिन हनुमान जी को वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। अब हम एक फूलों की माला हनुमान जी को अर्पित कर देंगे। यदि आपके पास फूलों की माला ना हो तो आप फूल भी अर्पित कर सकते हैं। अब हम माता सीता को कुमकुम से तिलक करेंगे, यानी माता सीता को हम कुमकुम अर्पित करेंगे, अक्षत चढ़ाएंगे और पुष्प चढ़ाएंगे। माता सीता को हम लाल पुष्प अर्पित करेंगे, राम जी को लक्ष्मण जी को हम पीला पुष्प चढ़ा देंगे। यदि आप पुरुष हैं तो इस दिन आपको हनुमान जी का चोला अवश्य चढ़ाना चाहिए। अब स्त्रियों के मन में एक दुविधा रहती है कि स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो स्त्रियों को हनुमान जी का चोला नहीं चढ़ाना चाहिए, उनको जनेऊ नहीं पहनाना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। स्त्रियां अपने गुरु के रूप में या परमात्मा के रूप में हनुमान जी को तिलक कर सकती हैं, उनके चरण स्पर्श कर सकती हैं। अब हम हनुमान जी को भोग लगाएंगे। हनुमान जी का प्रिय भोग है गुड़, चना और बूंदी के या फिर बेसन के लड्डू। यदि आप लड्डू का भोग लगाने में असमर्थ हैं तो आप केवल गुड़ चना का भी भोग हनुमान जी को इस दिन लगा सकते हैं। गणेश जी के लिए हम अलग से भोग निकाल देंगे, क्योंकि हनुमान जी को जो भी हम भोग लगाएंगे उन सभी भोग में हम तुलसी दल अवश्य डालेंगे और हनुमान जी को भी हम तुलसी दल अर्पित कराएंगे। तुलसी अर्पित करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी का प्रिय फल है नारियल और केला, तो हम नारियल और केला का भी भोग हनुमान जी को लगा देंगे और इन फलों पर भी हम तुलसी दल रख देंगे। अब हम भगवान राम को भी तुलसी दल अर्पित करेंगे। चूंकि पूर्णमासी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है तो आप एक दिन पहले ही तुलसी तोड़कर रख लें। अब हम भगवान को दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे अर्पित कर देंगे। दक्षिणा से हमारी पूजा में जो कमी रह जाती है वह पूरी हो जाती है। साथ ही हम एक पान का बीड़ा हनुमान जी को अर्पित करेंगे। आप चाहे तो मीठा पान भी हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं, वरना इस तरह से आप पान पर लौंग, इलायची, सुपारी और एक पतासा रखकर भी हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी का प्रिय भोग केला और लड्डू है, उसी तरह से हनुमान जी का प्रिय भोग पान भी है। हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी के सामने दीपदान भी किया जाता है। आप 5 या 7 दीपक दीपदान के लिए ले सकते हैं। दीपक मिट्टी के, आटे के या फिर किसी धातु के ले सकते हैं। ये दीपक आप घी से भी बना सकते हैं या फिर चमेली या सरसों के तेल से भी बना सकते हैं। चमेली या सरसों के तेल के दीपक जलाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। इन सभी दीपक का भी हम पूजन कर देंगे और जो दीपक हमने चौकी पर स्थापित किया है इसका भी पूजन कर देंगे। दीपक के रूप में अग्निदेव हमारी पूजा के साक्षी होते हैं।
इस दिन रामायण का और सुंदरकांड का पाठ बहुत शुभ माना जाता है, तो इस दिन हम सभी को सुंदरकांड का, रामायण का या फिर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि आपके पास पाठ करने का समय ना हो तो आप मोबाइल में सुंदरकांड बजाकर भी सुन सकते हैं। सुंदरकांड को भी हम चौकी पर ही विराजित कर देंगे और इसका भी हम पूजन कर देंगे। अब हम एक छोटा सा हवन करेंगे। हवन के लिए मैंने उपले को गैस पर जला लिया है। हवन में सबसे पहले हम घी की 5 आहुतियां देंगे। हवन कुंड में सबसे पहले भगवान गणेश और गौरी माता के नाम से 5-5 आहुतियां दी जाती हैं। इसके बाद 5 आहुतियां हम भगवान राम के नाम से देंगे और उसके बाद हनुमान जी के मंत्रों के साथ हम हनुमान जी के नाम की आहुतियां देंगे। आप हनुमान जी के नाम से 5, 7, 11, 21, 51, 108 जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी आहुतियां इस हवन कुंड में दे सकते हैं। बीच बीच में हम घी की भी आहुति देते जाएंगे। किसी भी पूजा में हवन करने से पूर्णता आती है। यदि आप हवन ना करना चाहें तो आप हवन को स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम 2 लौंग, 1 इलायची और 1 पतासे का भी भोग भगवान को अर्पित करेंगे। 1 पतासे का भोग हम भगवान राम के नाम से अर्पित करेंगे। साथ ही हमने जो भोग में फल और मिठाई रखे हैं उनको भी हम हवन कुंड में अर्पित कर देंगे, क्योंकि अग्नि के द्वारा दिया गया भोग सीधे भगवान तक पहुंचता है। इसलिए हमने जो भी गुड़, चना, लड्डू का भोग लगाया है उसको भी हम भगवान के मंत्रों के द्वारा स्वाहा बोलते हुए हवन कुंड में समर्पित कर देंगे। हवन करते हुए हनुमान जी का कौन सा मंत्र आपको बोलना है वह आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। हवन की आरती पहले हम भगवान को देंगे, उसके बाद हम स्वयं लेंगे और हवन की अग्नि को हम शांत कर देंगे। अब हमने जो दीपक बनाकर रखे हैं इनको भी हम प्रज्वलित कर लेंगे और भगवान की आरती करेंगे। पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, उसके बाद भगवान राम की आरती करेंगे, फिर हम हनुमान जी की आरती करेंगे। आरती की जय हनुमान लाला की, दुष्ट तलन रघुनाथ कला की। अब हम ये आरती भगवान को देंगे, उसके बाद हम आरती की अग्नि को भी जल फेर करके शांत कर देंगे और हम स्वयं भी आरती लेंगे और परिवार के सभी सदस्यों को आरती देंगे। इसके बाद हम हाथ जोड़ करके भगवान से पूजा में हुई सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगेंगे और सभी भगवान के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेंगे। भोग में हमने जो भी प्रसाद रखा है इसे भी हम जल फेर करके मिनस देंगे। पूजा के बाद आप ये प्रसाद परिवार के सभी सदस्यों में बांट दें और आप स्वयं भी इस प्रसाद को ग्रहण करें। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, हनुमान जन्मोत्सव की पूजा विधि की मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। जय श्री राम, सीताराम।